दोस्तों नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देख सकते हैं आज मैं आपको बता रहा हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए साइंस का पेपर हल सहित आपको सारा कुछ उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैंने पेपर को पूरा हल कर लिया है। इसको आप अच्छे से याद करके और अपनी परीक्षा में बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। सारे उत्तर आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस का आपका पेपर हल सहित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 मध्य प्रदेश। देखिएगा मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। तो आपको उत्तर में याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको दे रखा है, तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रख सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम वाले भी। इसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? विच ऑफ द मेटल कैन बी कट बाय नाइफ? तो इसमें आपको याद रखना है सोडियम। जो सोडियम है उसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड औषधि का उपयोग होता है अपच का उपचार करने के लिए। ठीक है, कौन सी औषधि? तो आपको याद रखना है एंटासिड औषधि होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो एम्पियर, जो एम्पियर होता है ना, ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 9 है तो वह विलयन होगा। तो याद रखना वो क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी विलयन का पीएच मान 9 है तो। इसके बाद में अनाक्षी श्वसन किस में होता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में अनाक्षी श्वसन होता है। और श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएंगे 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आक्षी श्वसन और एक होता है अनाक्षी श्वसन। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों को अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शरीर में भोजन का पाचन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है शरीर में जो भोजन का पाचन है वो। इसके बाद में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप याद रखेंगे CaOCl2। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया है, इसको देख लेना आप अच्छे से। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो इसको तन्यता कहते हैं। ठीक है, अगर धातुओं को हम खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं तो ये जो गुण धर्म होता है इसको क्या बोला जाता है? तो आप बताएंगे तन्यता बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। लार में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं, जिसे एमाइलेज बोला जाता है। जो लार है ना उसमें एमाइलेज ये एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षारीय आयन देता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है OH-। इस प्रकार से आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, और अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखें आप। ग्रेफाइट विद्युत की होती है तो सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, अगला देखिए, शरीर में पानी का अवशोषण होता है तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत, ऐसे याद रखना आप सब। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान देंगे। इमली में अम्ल उपस्थित होता है। जो इमली है ना ये कैसी होती है? खाने में खट्टी होती है। तो इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। टार्टरिक अम्ल, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आंसर आपके आ चुके हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सामने लिखा है, इसको नोट करेंगे आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण। तो ये सामने समीकरण दिया है, इस समीकरण को लिखेंगे। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है?
तो याद रखना, क्योंकि धातुएं कम क्रियाशील तथा चमकीली होती है इस कारण से। और ये सारा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, सभी के उत्तर आपके सामने हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? जैसे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ऑक्सी श्वसन बोला जाएगा, ऑक्सी श्वसन, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकाश निकलने वाली गैस का नाम बताइए? तो ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जो गैस है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निकलती है। ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र में मापी जाती है? तो अमीटर में मापी जाती है वो। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और अब ये आपकी जोड़ी आ चुकी है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट निम्नलिखित जोड़ी के उत्तर। तो श्वसन, तो इसमें ऑक्सीकरण आप याद रखेंगे, ये जो आपका यहाँ पर दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण, तो सूर्य के प्रकाश से याद रखेंगे। और वृक्काणु, नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है इसमें वृक्क याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के आगे आपको बिना बुझा चूना याद रखना है। पाचन, तो जो आपका पाचन है ये आहार नाल इसमें लिखेंगे। और सिरका, तो एसिटिक अम्ल लिखेंगे। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। और जोड़ी के नंबर आपको सामने दे दिए गए हैं, ये सामने जो नंबर लिखे हैं, तो इसके माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे हर पेपर की।